अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। कनौजिया है और मैं दिल्ली धोबी उत्थान फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा समस्त दिल्ली का धोबी समाज दिल्ली के हर जिलों में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में हमारे समाज के लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के ऊपर, हम इसके विरोध में हैं। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का 341 और 341 शेड्यूल कास्ट के लिए है और 342 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। इसके लिए इसमें 341(2) और 342(2) का उल्लंघन हुआ है। किसी भी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो इन अनुच्छेद के द्वारा किसी भी राज्य सरकार को कोई आदेश करे कि वो समाज, दलित समाज और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मध्य किसी तरह का वर्गीकरण कर सके। आज जो वर्गीकरण का फैसला आया, आप लोग खुश नहीं है, लेकिन आधे लोग जो धोबी समाज के वो तो खुश हैं इस फैसले से। धोबी समाज के लोग खुश नहीं हैं, वो विरोध में हैं। दिल्ली के अंदर तमाम धोबी समाज के संगठन आज दिल्ली में अपना परिचय दे रहे हैं, अपनी शक्ति का परिचय दे रहे हैं। बल्कि दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर धोबी समाज आगे बढ़कर अपनी शक्ति का परिचय दे रहा है। आज आरक्षण की बात हो रही है, जो वाल्मीकि समाज है बार बार आप लोगों का नाम ना लेने की बजाय बार बार कह रहा है कि चमार जो है, जाटव जो है। नहीं, हम किसी जाति का नाम लेके कोई बात नहीं कर सकते। किसी का कोई अगर कोई वंचित रहा है तो इस पे बैठकर एक कोई तरीका बनाना चाहिए था, कि कोई सिस्टम बनाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट में जाकर इस मामले को, जिसका फायदा पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने, आरएसएस ने, ये इनकी कठपुतलियां बन के कहीं ना कहीं कुछ चंद लोग, पूरा वाल्मीकि समाज नहीं, वाल्मीकि समाज तो क्रांतिकारी समाज है। जिस तरह क्रांतिकारी समाज का धमकी दे के गया है कि आप लोग झंडे लेके तैयार हैं। नहीं, वाल्मीकि समाज क्रांतिकारी अवश्य है, लेकिन संख्या के आधार पर अगर हम उस समाज की गिनती करें तो वो अभी 2% भी पूरी तरीके से नहीं है। तो क्रांति कैसे आ सकती है? तो वोट के आधार पर क्रांति आएगी, सिस्टम के आधार पर क्रांति आएगी। कोई लटवाजी तो करनी है नहीं, क्योंकि ये एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है। हम मानते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग अभी भी पिछड़े हैं, लेकिन वो हम बैठ के समझौता करेंगे। जिस तरह ये बोल रहे हैं कि आरक्षण में डबल क्रीमी लेयर के जैसे बोल रहे हैं, तो जिस तरह ये EWS दे सकते हैं, जो वो भी जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं 10%, इसी तरह हमारे समाज में 5% SC/ST को भी दे सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। ऑप्शन में कहा जा रहा है कि X ले गया है, Y ले गया है, Z को नहीं मिला है, तो वो XY वहाँ पर कहाँ पर है? तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, ये दरअसल बंटवारे की लड़ाई है। ये खेल ये हो रखा है कि जो काम पॉलिटिक्स नहीं कर सकती थी, जो राजनीतिक दल, जो सरकार में जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस काम को किया है। और इसीलिए इस बात को लेकर के पूरा जो है नाराजगी है लोगों के बीच में। पूरे देश में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपने किस आधार पर ये तय कर लिया, किस आधार पर मान लिया कि भाई ये फला को ज़्यादा मिला जो है दूसरे को नहीं मिला है। और इसीलिए वो जरूरी है कि चाहे कास्ट सेंसस का मसला हो, और कास्ट सेंसस ही नहीं, आप सबसे ज़रूरी है कि लैंड का भी सर्वे होना चाहिए, जो प्राइवेट नौकरियां उसका भी सर्वे होना चाहिए। तब जाके पता चलेगा कि कौन किस कैटेगरी में किसने किसका कितना खाया है, तभी शायद सही मायने में न्याय हो पाएगा। पंजाब हरियाणा का एग्जाम्पल दिया जाता है ना इस फैसले को लेकर, लेकिन पंजाब हरियाणा तो पूरा देश नहीं है। पंजाब हरियाणा में अगर देखेंगे तो पता चलेगा, ST का एक एग्जांपल ले लीजिए, एक कम्युनिटी ST की नहीं है हरियाणा में, हरियाणा और पंजाब में भी कोई ST नहीं है। तो भाई अब वो फैसला जो पंजाब के केस में दिया गया है, उसमें आप पूरे देश के ST पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो फैसला उस स्टेट के बारे में दिया जा रहा है जहाँ ST है ही नहीं। सो वापस बात वहीं आएगी कि क्या आपने उस टेक्निकलिटीज़ को देखा, क्या आपने ये देखा कि ST में जो 750 समाज हैं, समूह हैं, उन समूहों की क्या स्थिति है, क्या उन्हें उसका हिस्सा मिला है?
इसी तरीके से एससी में देखेंगे तो हजारों की तादाद में कम्युनिटीज हैं। क्या उनको वो सारी की सारी हरियाणा और पंजाब के भीतर है? ऐसा नहीं है। एक कम्युनिटी में भी आप देखेंगे तो एक हिस्सा हो सकता है उसको एडवांटेज मिला हो, लेकिन उसी कम्युनिटी का मेजॉरिटी अभी भी ऐसा है जिसको एडवांटेज नहीं मिला है, जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो आप कर क्या रहे हैं कि एक ही कम्युनिटी को एक राज्य में ए कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसी कम्युनिटी को दूसरे राज्य में बी कैटेगरी में डाल दिया, और उसी कम्युनिटी को तीसरे राज्य में सी कैटेगरी में डाल दिया। और उसके साथ साथ फिर आप आते हैं एक कम्युनिटी के आपने 3 टुकड़े कर दिए। उसके बाद फिर आप एक राज्य के भीतर अलग अलग कैटेगरीज रीजन वाइज भी बना रहे हैं। जैसे राजस्थान में है कि पूर्वी राजस्थान को अलग कर दिया, साउथ राजस्थान अलग कर दिया, आपने कैटेगरी विद इन कैटेगरी कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है, ये भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट को एकदम आइसोलेशन में देखने की जरूरत नहीं है। उसको देखा जाना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है। और वो मंशा ये है कि पिछले 30 सालों में जो ST SC OBC की जो यूनिटी बड़े लेवल पे दिख रही थी, उस यूनिटी को तोड़ने के लिए ये हथियार लाया गया और आपके खिलाफ आप ही के दूसरे भाई को खड़ा कर दिया गया और उसे ये समझाया गया कि आपका हिस्सा तो आपका भाई खा रहा है, जबकि एक्चुअली में उसका हिस्सा कोई और खा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक उदाहरण गवई साहब ने दिया था कि रेल के एक जनरल बॉगी में कुछ लोग चढ़ गए, अब वो दूसरे लोगों का विरोध कर रहे हैं चढ़ने से। लेकिन सवाल यह है कि पूरी रेल तो आपने किसी दूसरे लोगों के लिए रिजर्व कर रखी है, आप जनरल डब्बे में ही क्यों ST SC को घुसाना चाहते हैं? पूरी रेल पे हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब बंटवारा होगा तो एक ही बॉगी क्यों होगी? तो जो 7.5% और 15% का जो कैपिंग है उसी में डिवीजन क्यों होगा? इसको आप बढ़ाइए, 50% की सीलिंग को ब्रेक कीजिए। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो पुरानी डिमांड थी कि जिसकी जितनी संख्या है आप ST SC OBC की जनगणना हो और 85% तक जितनी जाती आबादी उस हिसाब से रिजर्वेशन करके आप डिवीजन कर दीजिए। और सिर्फ नौकरियों का नहीं, हम कह रहे हैं कि आप उसके बाद में जितने भी संस्थान हैं उनका भी कीजिए, रिसोर्सेज का भी कीजिए, ज़मीनों का भी कीजिए, प्राइवेट सेक्टर का भी कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप नौकरी के नाम पर दरअसल लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, बंटवारे का कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि जाति देख के डॉक्टर के पास जाते हो क्या, जाति देख के दुकान में जाते हो क्या, जाति देख के मेट्रो में जाते हो क्या, तो फिर जाति के नाम पे ही आरक्षण क्यों ले रहे हो? ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? अभी भी सर के वो ऐसे लोगों को तो खैर ना तो देश की समझ है ना जाति की समझ है। जाति इस देश की हकीकत है, इस देश की बुनियाद में है। अगर जाति इस देश की बुनियाद में नहीं होती तो बाबा साहब को इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बहुत कुछ कहा और बाबा साहब ने तमाम जो हमारे पुरखे हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उन सब ने ये बातें कही है कि भाई जाति इस देश के मूल में है। एक IPS ऑफिसर को अपनी घोड़ी पर बैठ के शादी करने जाने के लिए अगर इजाज़त लेने की ज़रूरत है तो ये समझने की ज़रूरत है कि जाति इस देश के मूल में है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जाति देख करके डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ बिल्कुल, जाति देख करके आप डॉक्टर बना रहे हैं। डॉक्टर के पास जाना तो दूसरी चीज़ है, डॉक्टर तो आप जाति देख करके ही बना रहे हैं। कौन लोग हैं जो आज की तारीख में IITs में IIM में पढ़ रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर ST SC OBC को तो बाहर कर रखा है। तो आपने जाति देख करके तुमको तो बाहर ही कर दिया। आज की तारीख है IIM में पूरे जो है लगभग 22-23 IIM है, उसमें सिंगल डिजिट में SC समाज के लोग हैं, 0 जो है ST है। तो उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसके लिए तो पहले ही आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी। तो जाहिर सी बात है कि आपने जाति देख करके डॉक्टर बनाया, जाति देख करके आपने इंजीनियर्स बनाए, जाति देख करके आपने सिस्टम को बनाया, और वही जाति के नाम पर जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई जाति हमने नहीं बनाई, ST SC OBC के लोगों ने जाति नहीं बनाई, जाति उनके गले में डाल दी गई बाय बर्थ, पैदा होने के साथ में। हम उस बात को कह रहे हैं कि ये जाति का जो माथे पे आप लिख करके चल रहे हैं, जब आप गांव में जाएंगे तो गांव के देख करके आप बता सकते हैं कि ये गांव का कौन सा हिस्सा किस कम्युनिटी का हो सकता है। कि ये जो गांव में दक्षिण टोला है, ये दक्षिण टोले में दलित ही क्यों है? दक्षिण टोले में दलित ही क्यों है? बाकी अपर कास्ट क्यों नहीं है दक्षिण टोला में? और वो दक्षिण टोला ही क्यों है? इसीलिए जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो समझना बहुत जरूरी है, और उनको भी समझना होगा कि जाति इस देश की बुनियाद में है, उसका आप इनकार नहीं कर सकते हैं।
और अगर इस देश की बुनियाद में जाति नहीं होती तो तमाम तरीके की चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते। इसीलिए लेकिन सर क्रीमी लेयर को लिए SC ST OBC के लिए कहा जाता है, लेकिन जनरल के लिए क्यों नहीं कहा जाता क्रीमी लेयर की? वहाँ भी लागू देखिए EWS तो क्रीमी लेयर के बेसिस पर ही है। इतनी टोटल 2 करोड़ के आसपास है, तो आप 100 करोड़ लोगों को 2 करोड़ में नहीं समा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ यही मामला नहीं है कि नौकरियों का ही मामला हो, आपको देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर किसके पास है, आपको देखना पड़ेगा कि ज़मीनें किसके पास है, आपको देखना ये भी पड़ेगा कि बाकी संसाधनों पे किसका कब्जा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लेटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट आया था, हम सब ने देखा, और उस लेटरल एंट्री में हुआ है कि उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। लेकिन उस विज्ञापन के आने से पहले आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 60 के आसपास नियुक्तियाँ भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी हैं।